बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 916। हजरत साइब बिन यजीद रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि जुमा के दिन अजान का आगाज इस वक्त होता था जब इमाम जुमा के दिन खुतबे के लिए मिंबर पर बैठ जाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर सदीक और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के जमाने तक यही मामूल रहा। फिर जब हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की खिलाफत का दौर आया और लोग बहुत ज्यादा हो गए, तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने जुमा के दिन तीसरी अजान का हुक्म दिया। ये अजान मकामे ज़ुहरा पर दी गई। बाद में यही दस्तूर कायम रहा। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 917। हजरत अबू हाज़िम बिन दनार से रवायत है कि कुछ लोग हजरत सहल बिन साद सादी रजी अल्लाह अन्हु के पास आए, जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर के मुतल्लिक शक था कि वो किस लकड़ी से तैयार हुआ था। उन्होंने इसकी बाबत हजरत सहल रजी अल्लाह अन्हु से दरियाफ्त किया तो उन्होंने फरमाया, अल्लाह की कसम, मुझे खूब पहचान है कि वो किससे तैयार हुआ था। मैंने उसे पहले दिन भी देखा जब उसे तैयार करके रखा गया था, और इस वक्त भी देखा जब इस पर पहले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए। वाकया ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी औरत की तरफ पैगाम भेजा जिसका नाम हजरत सहल रजी अल्लाह अन्हु ने लिया था, लेकिन मैं उसे भूल गया हूँ। तुम अपने बड़े गुलाम को कहो वो मेरे लिए लकड़ियों का एक मिंबर बना दे, ताकि मैं जब लोगों से मुखातब हूँ तो इस पर बैठा करूं। चुनांचे इस औरत ने अपने गुलाम को ये हुक्म दिया तो वो गाबा जंगल के जाओ से मिंबर तैयार करके इसके पास ले आया। इसने वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेज दिया। आपने हुक्म दिया कि उसे इस जगह पर रख दिया जाए। फिर मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर नमाज पढ़ना शुरू की, तकबीरे तहरीमा इस पर कही, फिर आपने रुकू भी इसी पर किया, फिर उल्टे पांव नीचे उतर आए और मिंबर की जड़ में सजदा किया, फिर वापस मिंबर पर आ गए। जब आप नमाज से फारग हुए तो लोगों की तरफ मतवज्जा होकर फरमाया, लोगों, मैंने ये सब कुछ इसलिए किया है ताकि तुम मेरी इक्तदा करो और मेरी नमाज सीख लो। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 918। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि मस्जिद में एक खजूर का तना था जिस पर टेक लगाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते थे। जब आपके लिए मिंबर रखा गया तो हमने इस तने से 10 माह की हामला ऊँटनी के बुलबुलाने जैसी आवाज सुनी। आखिरकार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतरे और इस तने पर अपना दस्त मुबारक रखा। सुलेमान बिन बलाल ने भी यहया बिन सईद से इसी तरह बयान किया है, ताहम उन्होंने इब्ने अंस का नाम भी जिक्र किया है। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 919। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना जबकि आप मिंबर पर खुतबा दे रहे थे, जो शख्स जुमा के लिए आए वो गुस्ल जरूर करे। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 920। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर खुतबा दिया करते थे, दरमियान में कुछ देर बैठ जाते, फिर खड़े हो जाते थे, जैसा कि तुम अब करते हो। वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हमारे हदीस प्रूफ चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।